Rahim 10A4. Welcome to Balance Wide. In the first few years of business, Midwest Agriculture Cooperative acquired several expensive pieces of machinery because there was not set policy and depreciation method. The various machines are being depreciated according to variety of method. Information concerning four of the machine were appear below. मशीन ए बी सी डी उनकी डेट ऑफ परचेज दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दी हुई है, एस्टिमेटेड रेजिडल वैल्यू दी हुई है और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बताया हुआ है। इंस्ट्रक्शन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपने कैलकुलेट क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। इफ़ एनी ऑन ईच मशीन एट December 31st 1993 in the year of acquisition assume that depreciation was computed on the nearest month। तो जब हम क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस डेट से आपने मशीन को परचेज़ किया है उससे लेके और December 31st 1993 तक हमने क्या करना है, हमने अपने एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन ए है तो अगस्त 25 1992 को आपने परचेज़ की है, तो आपने रिमेनिंग जितने भी मंथ हैं 92 के वो और 93 का कंप्लीट ईयर ये मिला के आपने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको ज़रा। अच्छा जी 10A4 मशीन ए है हमारे पास, डेट ऑफ परचेज है इसकी अगस्त 25 1992। तो डेफिनेटली अगस्त का मंथ तो काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका है वो आपको सबको पता है कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट है हमारे पास इसकी 308,000 और इसकी रेजिडल वैल्यू है 10%। तो इसका 10% लेंगे तो वो आएगा 30800 यानी, और डिवाइड हम कर देंगे इसकी यूजफुल लाइफ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 6000। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 46,200। अब ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन है। लेकिन अगर हम देखें एसेट की परचेज डेट तो वो अगस्त है, तो हम क्या करेंगे 1992 के लिए जो आपकी डेप्रिसिएशन होगी वो होगी 46,200 मल्टीप्लाई बाय सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो वो आपके पास आ जाएगी 4/12। तो ये आ गई जी 15,400। और 1993 में आपके पास कंप्लीट डेप्रिसिएशन आ जाएगी 46,200। तो मशीन ए की एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन होगी वो होगी आपके पास प्लस 46,200, तो वो आपके पास टोटल आ जाएगी 61,600। ये आपके पास मशीन ए की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। सिमिलर इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे मशीन बी के लिए, और मशीन बी के लिए जो हमें मेथड गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है जी डबल डिक्लाइनिंग मेथड। तो आपको पता है कि डबल डिक्लाइनिंग मेथड में हम सबसे पहले रेट कैलकुलेट करते हैं, तो रेट होता है 1/1 यूज़फुल लाइफ। तो हम क्या करेंगे उसको यूज़फुल लाइफ पे डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेट आ गया 12.5%। तो हम उस रेट को हमेशा क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 25%। अब इस मशीन की जो परचेज डेट हमें क्वेश्चन में गिवन है डेट इज़ April 3rd 1992। तो हम क्या करेंगे 1992 में जो इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो होगी हमारे पास कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू, यानी कि कॉस्ट इसकी 100,000 और रेजिडल वैल्यू 0 है, तो वो होगी 160,000
मल्टीप्लाई बाय 25% और मल्टीप्लाई बाय अप्रैल इंक्लूड होगा क्योंकि सिर्फ 3 डेज हैं अप्रैल के, तो अप्रैल आपके पास पूरा इंक्लूड होगा। जब अप्रैल पूरा इंक्लूड होगा तो ये 9/12 बन जाएगा। तो 160,000 मल्टीप्लाई बाय आपका 25% मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 9%, तो ये आपके पास हो जाएगी 30,000। और इसी तरह से फिर 1993 के लिए अगेन आप कैलकुलेट करेंगे 160,000 माइनस 30,000, तो वो आपके पास हो जाएगा 130, और फिर उस 130 के ऊपर आप 25% कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 32,500। तो दोनों को मिला के जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होगी दैट इज़ 62,500, 30,000 ये और 32,500 ये। तो जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आपके पास बनेगी दैट इज़ कॉल्ड 62,500 फॉर मशीन बी। देन है जी मशीन सी हमारे पास। मशीन सी की जो परचेज डेट है डेट इज़ जनवरी 8, 1993, और मेथड है हमारे पास इसका सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। तो आपको पता है कि उसमें हम सम ऑफ ईयर करते हैं। तो सम ऑफ ईयर इस क्वेश्चन में इसकी यूज़फुल लाइफ जो दी हुई है आपको डेट इज़ 6 ईयर। तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा 21। ठीक है जी। और इसमें हम आप कैलकुलेट करेंगे 93 के लिए, तो हम करेंगे 2,50,000, इसमें से 40,000 आप रेजिडल वैल्यू माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 2,10,000, और इस 2,10,000 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 6/21, तो ये आ जाएगा 2,10,000 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 21, तो ये आ जाएगी 60,000 जी। अब हम देखते हैं जो टोटल जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई है वो देख लेते हैं जी। मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। जो मशीन ए की टोटल डेप्रिसिएशन आई थी वो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई थी 61,600, दूसरी की आई थी 62,500, और मशीन सी की आई थी हमारे पास 60,000। और मशीन डी की हमने कैलकुलेट नहीं की क्योंकि उसकी परचेज़ ही 1994 में है, और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है 1993 के एंड तक। तो जब हमने 1993 के एंड तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो 94 की तो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, तो इसलिए मशीन ए पे 92 की भी और 93 की भी आएगी क्योंकि इन दोनों की परचेज़ जो है वो 92 में थी। मशीन बी की भी परचेज़ 92 में थी इसलिए ये भी 92 93 आया। मशीन सी की परचेज़ ही 93 की थी इसलिए रिमेनिंग मंथ जितने भी इसके बचे थे अप्रॉक्सीमेटली 6 पूरा साल था ये, तो वो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और 93 के एंड तक ही हमने कैलकुलेट करनी थी और मशीन डी के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी थी। तो ये ए पार्ट था जिसमें हमने कैलकुलेट करना था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ए बी और सी, और टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनी हमारे पास 184,100।